जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज जो है हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो मास्टर वीडियो था, उसमें साथियों हम लोग आज पार्ट 12 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने आप सभी को 11 पार्ट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाकर उनको देख लीजिए। साथियों, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए साथियों, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कौन कौन लोग जो है क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाते हैं। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथियों, जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए साथियों क्लास को अच्छे से जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, भाग 4 ए में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आंसर हो जाएगा साथियों इसका कि भाग 4 ए में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं साथियों? 11। इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो साथियों, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था? तो 23 जून 1757 को दोस्तों प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए हैं? तो साथियों, पंचायती राज में 29 विषय जोड़े गए हैं। आंसर हो जाएगा 29 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र में पानी की मात्रा कितना प्रतिशत रहता है? आंसर हो जाएगा 92 से लेकर के 95% दोस्तों मानव मूत्र में पानी की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में कुल कितने चरण होते हैं? तो साथियों, हिंदू धर्म में कुल 4 चरण होते हैं। तो आप लोग इस आंसर याद रखना, 4 चरण दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो साथियों, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? साथियों, सर्वदाता जो रक्त समूह है वो होता है। ठीक है, तो जो ओ ग्रुप का जो ब्लड होता है वो क्या होता है? सर्वदाता होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सब सर्वग्राही है वो रक्त समूह कौन सा है, तो ए भी दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी की खान कहाँ है? आंसर हो जाएगा राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 ए में जो है ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 ए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा साथियों शिक्षा के अधिकार से। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री डिवाइन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री डिवाइन योजना दोस्तों मिजोरम और असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? आंसर हो जाएगा सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में आयोजित होता है। कहाँ पर? तो आंसर साथियों हो जाएगा फरीदाबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से कौन सा कैंसर होता है? आंसर होगा त्वचा का कैंसर। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इनके प्रभाव से त्वचा का कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम धारा के प्रवाह से संबंधित है। आंसर हो जाएगा साथियों धारा के प्रवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल और कोयले को जलाने पर कौन सा गैस निकलता है? ये आपसे पूछा गया है। साथियों, इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस निकलता है पेट्रोल और कोयले को जलाने से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फूलों का त्योहार एंथुरियम किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर होगा मिजोरम में फूलों का त्योहार जो है एंथुरियम मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, HCl कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो पाचन में मदद करती है? आंसर हो जाएगा पेप्सिन जो एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम को जो है HCl जो है दोस्तों ये एक्टिवेट करता है जिससे कि पाचन में मदद मिलती है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़ी गई या जोड़े गए हैं? तो आंसर साथियों हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य हैं ये किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए हैं? आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का त्रिस्तरीय स्वरूप किसने दिया था? तो दोस्तों पंचायती राज का त्रिस्तरीय स्वरूप जो है ये बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? आंसर होगा 1967 में। तो कब जोड़ा गया था दोस्तों? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 1967 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन से वन की पत्तियां साल में एक बार गिर जाती हैं? तो आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की जो पत्तियां हैं दोस्तों ये साल में एक बार गिर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति किस विज्ञान के तहत आता है? तो आंसर होगा भू विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी? आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तडोबा नेशनल पार्क दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में होते हैं? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर हो जाएगा आवर्त। तो 7 आवर्त होते हैं, ठीक है, और 18 वर्ग होते हैं, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? आंसर हो जाएगा गणराज्य। प्रस्तावना में दोस्तों लोकतंत्र के लिए गणराज्य शब्द प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखता है? आंसर हो जाएगा काला दिखता है। तो कैसा दिखता है दोस्तों? वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल काला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा? आंसर हो जाएगा अनंत में रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे तो दोस्तों? अनंत पर रखेंगे। तो उत्तल लेंस में जो वस्तु को जो है अनंत में रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउमैन कैप्सूल मानव के किस हिस्से में पाई जाती है? तो साथियों जो बोमेंस कैप्सूल है ये मानव के किडनी में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? किडनी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप को किससे मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्फेग्मोमैनोमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? रक्तचाप को स्फेग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता को कम किसके प्रयोग से किया जाता है? तो दोस्तों जल की स्थायी कठोरता को कम करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा 1969 में। कब किया गया दोस्तों? निजी बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में किया गया था। तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि पौधों में फल का निर्माण किससे होता है? आंसर हो जाएगा अंडाशय। पौधों में दोस्तों फल का निर्माण अंडाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोंडला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? दोस्तों जो बोंडला वन्यजीव अभयारण्य है ये गोवा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है, धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो चालक की दिशा किस ओर होगी? आंसर हो जाएगा दाईं ओर होगी, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों दाईं ओर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लोरीन जो है दोस्तों सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई? आंसर हो जाएगा साथियों 1951 से लेकर के 1956 तक
पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आंसर होगा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। दोस्तों कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियों को जब करेंगे तो राजकोषीय घाटा जो है निकल आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है साथियों इसमें कि एक दर्पण दिया गया है जिसमें वस्तु की साइज में इमेज की साइज बड़ी है और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब है, तो वह कौन सा दर्पण है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा साथियों अवतल दर्पण, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो अवतल दर्पण है इसमें जो है प्रतिबिंब हमेशा जो है वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, वस्तु से दोस्तों बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकला ऊतक में जो है किस में पाई जाती है। तो दोस्तों उपकला ऊतक त्वचा में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसी व वास्तविक सूर्योदय आभासी, साथियों यहाँ पे आभासी होगा, आभासी व वास्तविक सूर्योदय व सूर्यास्त कितने समय पहले और बाद तक दिखाई देता है। आंसर हो जाएगा साथियों 2 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर में कौन सा नियम काम करता है। आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दोस्तों विद्युत मोटर में काम करता है। अगला क्वेश्चन है NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है। जो NHRC का फुल फॉर्म है इसका आंसर हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है साथियों इसमें प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो साथियों जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना आपसे पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर दोस्तों लगाइएगा 1867 में दोस्तों ये स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, तो 1867 में दोस्तों इनकी स्थापना की गई थी प्रार्थना समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि चारों वेदों में कौन सा वेद विशेष रूप से कर्म कांडों से संबंधित है। आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों है 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों 86वें संविधान संशोधन में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों 11वां। ठीक है, आइए देख लेते हैं साथियों आज का प्रश्न क्या है। पूछा गया है इसमें किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। ये आपसे पूछा गया है कि किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है साथियों ब्रह्मपुत्र, हुगली, भागीरथी या दामोदर। तो साथियों इसका राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।